Hello student, this is now third page of your first lesson. So follow the which after the map. India con- contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स का मतलब है समुद्री मार्ग, ठीक है ना। द वेरियस passes across the mountains in the north have provided passage to ancient travelers। अब passes का मतलब रास्ते या दर्रे से है, ठीक है। उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। While the oceans restricted such इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जबकि समुद्री मार्ग बहुत लंबे समय तक जो है रिस्ट्रिक्टेड थे, यानी कि वहां से कोई आता जाता नहीं था, अज्ञात थे वो समुद्री मार्ग। दीज रूट्स हैव contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। और जो ये मार्ग थे प्राचीन समय से ही विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान के एक माध्यम थे। The ideas of the Upanishads and the Ramayana and the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशियाई, दक्षिण एशियाई के साथ जो है हमेशा से अद्भुत संबंध रहा है। तो भारत का जो उपनिषद था, जो रामायण था, जो पंचतंत्र की कहानियां थी, जो दशमलव प्रणाली थी, वो संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच रहा था। द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वेर टेकन फ्रॉम इंडिया टू द डिफरेंट कंट्रीज। और भारत के जो मसाले थे, जो मलमल के कपड़े थे, व्यापार के जो अन्य सामान थे, वो विभिन्न देशों तक पहुंचाए जा रहे थे या ले जाए जा रहे थे। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर एंड द architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen different parts of the country। इसके विपरीत यूनानी जो स्थापत्य कला थी, ठीक है ना, तथा पश्चिम एशिया की जो वास्तुकला के प्रतीक की मीनारें और जो गुंबद था, उसका प्रभाव जो है हमारे देश में देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब है इसके बाद यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी, इसमें देखिए इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया में भारत का जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अब भारत में जो वर्तमान में जो ये डाटा पुराना है, जो स्टेट्स हैं वो है 28 स्टेट्स है इन प्रेजेंट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, नॉट 29 एंड 7, बल्कि आज वर्तमान में भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आगे देखिए ऊपर नेक्स्ट पेज में, सॉरी इसमें, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। यदि नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो भारत जो है अपनी स्थल सीमा को किससे शेयर करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, ठीक है ना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत की स्थल सीमा लगी हुई है, और साथ ही साथ चाइना तिब्बत से भी। सॉरी आगे देखिए, चाइना तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, और चाइना तिब्बत, नेपाल और भूटान जो है उत्तर की ओर भारत की सीमा से लगे हुए हैं। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और म्यांमार और बांग्लादेश भारत के पूर्व से जो है सीमा रेखा बनाते हैं। Our southern neighbors across the sea consist of 2 islands countries। यदि हम बात करें समुद्र से दक्षिण की ओर, तो हमारे समुद्र में जो है 2 पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना, 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, और वो नेमली कौन कौन है इसमें दिया नहीं, वो नेक्स्ट पेज में होगा, वो होगा श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। अब मैं आपको एक मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप देखेंगे यहाँ पर मैप,
तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो कि नॉर्थ वेस्ट से भारत की बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है। और ये है चाइना तिब्बत, और ये नेपाल, ये भूटान, ये जो है नॉर्थ से लगे हुए हैं भारत की सीमा रेखा से। और यदि मैं बात करूँ ईस्ट से, तो ये है म्यांमार और बांग्लादेश। ये दोनों जो है पूर्व से जो है भारत के सीमा रेखा से लगे हुए हैं, पूर्व दिशा से, ठीक है। और यदि मैं बात करूं भारत के जो समुद्री पड़ोसी देश है दक्षिण में, तो उसको भी देख लीजिए। वो हैं यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा मैप में, मैं आपको और अच्छे से दिखा दूँ। ये रहा श्रीलंका और ये रहा मालदीव, लक्षद्वीप के बिल्कुल दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो it from India by a narrow channel from sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, जिसे पाक स्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है ना। पाक जल संधि है, जो कि वो मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। While Maldives Islands are straight situated to the south of the Lakshadweep Islands, और जबकि मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में, जो ये मैप आपको दिख रहा है इसमें आपको दिख जाएगा, जो लक्षद्वीप है उसके दक्षिण में, यानी नीचे को लक्षद्वीप आपको दिख रहा है ना, इंडिया के लेफ्ट साइड में जो आइलैंड है उसके नीचे पे आपको मालदीव दिख जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। भारत का जो भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ द एशिया इन योर एटलस। अपने एटलस में, यानी कि मानचित्र की जो किताब होती है उसमें वो कह रहा है कि एशिया का मानचित्र देखिए आप, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी दिया है। एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट एशिया। और उस मानचित्र में आप देखिए कि भारत जो है बाकी जो एशियन कंट्रीज है, बाकी का जो एशिया महाद्वीप है, उससे कैसे अलग नजर आता है। और इसी के साथ ही ये लेक्चर यहाँ पर और ये लेसन भी यहाँ पर एंड हो जाता है। और बहुत ज़रूरी है कि इस लेसन में आप मैप्स को ज़रूर चेक करें, जो भी मैंने बताया है। और एक बार जो है आप मैप ज़रूर देखिए, जितने भी मैप्स इसमें बने हुए हैं, भारत की लोकेशन उसमें देखिए, और उसमें स्थल सीमा, जल सीमा जो भारत की, उसे चेक कीजिए। और भारत की उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो लाइन है, जो लंबाई है, ठीक है ना, लैंगिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो लेंथ है उसको चेक कीजिए। और जो पड़ोसी देश है जैसे मालदीव, श्रीलंका, ठीक है ना, इनको भी आप चेक कीजिएगा, ठीक है। सो दिस लेसन इज कंप्लीट नाउ।